तो look at it. ठीक है ना, एक कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। सपोज ये हमने एक कंटेनर लिए, इसमें हमने पानी भर दिया, ठीक है, पानी लिए, और ये है, मान लो हमारे पास एक स्टील की ग्लास है यहाँ पे, और इसमें पानी भर दी हमने। पानी है यहाँ पे 40 ग्राम, और जो स्टील ग्लास है इसका मास दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज 10 ग्राम या 20 ग्राम इसका मास है, ठीक है। एंड अभी टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब हमने थर्मोमीटर डाल के, ये थर्मोमीटर है मेरे पास, ये टेम्परेचर अपन ने मेजर कर लिया, ठीक है ना। एंड नाउ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस अभी। तो अभी मुझे बताओ, इस ग्लास में जो पानी है उसका टेम्परेचर और ग्लास का टेम्परेचर अलग अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। सेम होगा, है ना? सेम होगा। हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम में ग्लास का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम होगा। अगर हम इसको गर्म करेंगे, जो भी टेम्परेचर आएगा गर्म करने पे, ग्लास का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर अलग अलग रहेगा कि सेम रहेगा? तब भी सेम रहेगा। सेम ही रहेगा ना, है ना? हाँ सर। हाँ, तो अगर हम इसको गर्म करते हैं, यहाँ से हीट देते हैं, ठीक है, हमने इसको हीट सप्लाई किया, इससे इसका टेम्परेचर बढ़ के मैंने करा दिया इसको 90 डिग्री सेल्सियस तक। कितनी हीट लगेगी ये हमें बताना है। अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ये स्टील ग्लास हो गई, इसके अंदर पानी भरा 40 ग्राम, ये 20 ग्राम की आपने मोमबत्ती जला लिए और इसको गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर 30 से 90 तक लेके जा रहे हैं, कितनी हीट लगेगी, समझ गए? और मान लो कितनी मोम खर्च हो रही है, ये भी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? जुगाड़ वाला कैलकुलेशन निकाल सकते हो? क्या फार्मूला लगेगा, कुछ याद है बेटा फार्मूला? इसमें फार्मूला याद है? जब किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं, जैसे ये एक सब्सटेंस है यहाँ पे, और जब हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, इसका मास कितना है इस सब्सटेंस का, m, इसका टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस से T2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, बताओ जरा, किसी को पता है अमाउंट ऑफ हीट? सर सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये तो अलग है, हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना। अमाउंट ऑफ हीट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? मास कितना ले रहा है वो, m, और टेम्परेचर में चेंज कितना ला रहा है, T2 मटेरियल। और एक और फैक्टर है मटेरियल पे, है ना? तीन फैक्टर पे डिपेंडेंसी होती है ना हीट की, नहीं होती? आप कितना गर्म करना चाह रहे हैं? जैसे मान लो 30 से 90 तक अलग हीट लगेगी, और 30 से 100 तक उतनी हीट लगेगी कि ज्यादा लगेगी? ज्यादा। ज्यादा लगेगी। पानी का मास कम ज्यादा करने से भी हीट बदलेगी? यस सर। है ना, पानी का मास भी कम ज्यादा करोगे तो हीट बदलेगी। मैं थोड़ा और बता देता हूँ यहाँ पे। आप इसको ऐसे ले लो, मैं 2-3 डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ हीट के लिए। दिस इज फर्स्ट पेज, ध्यान देना। यहाँ पे मास m है और हीट आप दे रहे हो डेल्टा की। टेम्परेचर में चेंज चलो हम ले रहे हैं 20 डिग्री से T2 आप ला रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस तक। ये है Q1 हीट। फिर मास हमने यही रखे, टेम्परेचर लेकिन T1 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस से T2 इक्वल्स टू कहां तक चेंज किए आपने? 70 डिग्री सेल्सियस तक चेंज किए। हीट उतनी ही लगेगी कि ज्यादा लगेगी? सेम सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस है मतलब आप लेट इट इज वाटर, तो ज्यादा लगे। क्या बेटा, किस पे ज्यादा हीट लगे? सेकंड वाले D2। सेकंड वाले पे ज्यादा लगेगी, है ना? सेकंड वाले पे ज्यादा लगेगी। इट इज ग्रेटर देन डेल्टा Q1। मतलब सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हम चेंज कर रहे हैं तो हीट दे रहे हैं,
तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो टेम्परेचर में चेंज के प्रोपोर्शनल है। तो एक टर्म यहाँ पे ये निकल के आ गया, डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना लाना चाह रहे हो आप, एक इस बात पे डिपेंडेंसी होगी अमाउंट ऑफ हीट की। समझ गए? समझ गए ना? यस सर। चलो Yes, यहाँ पे Yes, देखो, sir. एक और दूसरा फैक्टर पे आते हैं अपन। दूसरा फैक्टर ये हो गया कि यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे स्टिल वी हैव टेकन द वाटर बट मास अब हमने 2m ले लिए एंड डेल्टा Q3 हीट। अब टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस से T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लो ये 100 ग्राम है और अब इसको मैंने 200 ग्राम ले लिया, टेम्परेचर में चेंज उतना ही ला रहे हैं हम लोग, है ना? इस पे ज्यादा हीट लगेगी। 1 मिनट। हेलो हेलो, हाँ, किस पे ज्यादा हीट लगेगी बताओ जरा। sir, 200 ग्राम। सेकंड वाले Q3 में, में 200 ग्राम। क्यों ज्यादा थर्ड लगेगी? वाले में, थर्ड। क्योंकि सर उसका क्योंकि वॉल्यूम उसका ज्यादा मास है। ज्यादा है। इन दोनों को तो हम मास ज्यादा है। हेलो हाँ? हाँ हाँ, मैं लगा रहा हूँ क्लास। हाँ, ये समझ गए? ये हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है ना बेटा, ये वाला कॉमन एक्सपीरियंस है ना? अरे ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि Yes, sir. ठंड में पानी गर्म करे होगे नहाने के लिए या किसी चीज के लिए, तो कम पानी है, वही बर्तन है, जल्दी गर्म हो गया, ज्यादा पानी ले लो उसी बर्तन में, उतने ही टेम्परेचर में चेंज कर रहे हैं, ज्यादा देर में गर्म होता है, मतलब ज्यादा देर तक गैस चलानी पड़ती है आपको। मास बदल दी, अमाउंट ऑफ हीट बदल जाएगी। सो दिस इज ग्रेटर देन डेल्टा Q1, लेकिन इससे ज्यादा होगी कि नहीं डेल्टा Q2 से अभी नहीं बता सकते हैं, बट ये कंफर्म है कि Q1 से ये ज्यादा है। इसके साथ नहीं बता सकते क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे अलग आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज सेम है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट है वो मास पे डिपेंड कर रही है। तो एक और दूसरा फैक्टर आपके पास में आ गया यहाँ पर, डेल्टा Q इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू मास, है ना? मास पे भी डिपेंडेंसी आ गई। दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 2। अमाउंट ऑफ हीट एक और फैक्टर आ गया जिस पे डिपेंड कर रही है, दैट इज ऑन मास। तीसरा फैक्टर सोचते हैं। चलो यहाँ पे हमने पानी लिए थे, ऑयल ले लेते हैं अपन यहाँ पे। ऑयल, खाने का ऑयल ले लो कुछ भी, है ना? एंड इट इज नाउ 100 ग्राम। अभी मुझे बताना इसका टेम्परेचर T1 इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस से T2 इक्वल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हो, डेल्टा Q4। इसमें और फर्स्ट वाले में कंपेयर करके बताओ किसमें ज्यादा हीट लगेगी? सर वाटर में ज्यादा हीट लगेगी। हाँ पक्का? यस सर, और ऑयल में कम लगेगी। हाँ नो क्यों? सर, वाटर में अपना कॉमन एक्सपीरियंस बता बेटा, क्यों होता है इसका? नो सर, वाटर में कम लगेगी। नहीं उसने सही बोली, ऑयल जल्दी गर्म होता है। आज घर में करके देख लेना, नहीं तो मम्मी के साथ खाना बना के देख लेना थोड़ी देर, है ना? हेलो, यस सर। हाँ, मम्मी के साथ खाना बना के Yes, देखना थोड़ी देर, उतना ही पानी डालना उसी बर्तन में, उतना ही ऑयल डाल के देखना और फिर गैस चालू करके देखना, पता चल जाएगा। तो ये खाने वाले ऑयल के साथ में कुछ ऑयल ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें ज्यादा लग सकता है, पर अभी जो हम लोग नॉर्मल एडिबल ऑयल यूज करते हैं जल्दी गर्म हो जाते हैं। कुछ ऑयल ऐसे भी होते हैं जो बहुत देर से गर्म होते हैं पानी के कंपैरिजन में। तो गाड़ियों में कूलेंट हम यूज करते हैं ना, वो ऑयल थोड़े अलग हो जाते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते। तो मटेरियल एक बात आ रही है, तो यहाँ पे अगर एडिबल ऑयल है, आपके खाने का ऑयल है ना, तो फिर ये वाली हीट कम लगेगी आपको, बट हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ये इक्वल है। तो मैं यहाँ पे एक और फैक्टर लिख दूं, इट इज नॉट इक्वल्स टू डेल्टा Q1, ये ज्यादा बढ़िया है। कौन ज्यादा कौन कम वो भी सही थी खाने वाले ऑयल के लिए, और दूसरे बच्चे जिसने बोला था सर ज्यादा लगेगी वो भी सही, इसलिए मैंने नॉट इक्वल्स टू कर दिया भैया। तुम भी सही, तुम भी सही। समझ गए? अरे समझ गए? यस सर। ओके। Yes, sir. तो तीसरा फैक्टर किस पे आ गई? एक और डिपेंडेंसी आ गई, जो अमाउंट ऑफ हीट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू
इसको मैं Material. C. नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। हाँ, और कुछ बच रहा है क्या? No, sir. तीन ही चीज है जिसपे अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, लेकिन वो उसका इफेक्ट अभी हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं। ये तीन मेन फैक्टर हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो होता है ऑफ कोर्स, बट हम उसको अभी यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब हम ढक्कन लगा के और ऐसा कुछ मान लो, अभी उतना इफेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ गए? हेलो, यस सर। ओके। तो ये तीन फैक्टर हो गए मेनली जिसपे अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड कर रही है। एक तो टेम्परेचर में चेंज, वैसे जो इसने बोला ना एटमॉस्फेरिक, वो बेटा वाटर के ना बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करता है। ये वाले फैक्टर पे उसकी डिपेंडेंसी नहीं है, तो अभी हम उस पर नहीं पढ़ने वाले हैं। वो जब हम लोग पढ़ेंगे 11th में पूरा डिटेल में, तब वो चीजें आती हैं। अभी हम तुमने जो 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा, हम उसको पकड़ के चल रहे हैं अभी। बट जो अमाउंट ऑफ हीट है, ये तीन फैक्टर हैं जिसपे इसकी डिपेंडेंसी है। कौन कौन से तीन फैक्टर हो गए? नेचर ऑफ मटेरियल, मास ऑफ सब्सटेंस, और कितना टेम्परेचर में चेंज आप लाना चाहते हैं। तो जो नेचर ऑफ मटेरियल है उसको मैं एक कांस्टेंट से डिनोट कर दे रहा हूं, एस। नेचर ऑफ मटेरियल को मैंने एक कांस्टेंट ले लिया, दैट इज एस। अभी मैं डिफाइन करूंगा कि एस क्या होता है। समझ गए? हेलो, यस सर। ओके। सबको मिला दो जरा, अभी तीनों को मिला दो, एक इक्वेशन बना लो। तीनों को मिला के, तीनों को मिलाकर एक इक्वेशन हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तीनों को मिला दे रहा है भाई, तीनों टर्म को मिला दिए और एक सिंगल इक्वेशन बना देते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारे आसान हो जाते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। तो ले लिए क्या? यस सर। डन। यस सर। Now this is page number 2. तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये तीन फैक्टर पे इसकी डिपेंडेंसी आ गई है। सब्सटेंस का मास, टेम्परेचर में डिफरेंस एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। सो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अच्छा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे क्यू लिखा, कहीं पे डेल्टा क्यू लिखा है, तो मैं इसको डेल्टा क्यू से डिनोट कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एस इंटू एम इंटू T2 माइनस T1, ठीक है। या फिर इसको TF माइनस TI कर दो, ज्यादा बढ़िया। इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर, ये बात हो गई। तो ये तीन फैक्टर पे अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड कर रही है। तीन फैक्टर कौन से होते हैं? एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस। इसका नाम है, ये जो कांस्टेंट है ना, जो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस है। इस कांस्टेंट को ये बोला जाता है। कैपिटल एम यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, इट इज मास ऑफ सब्सटेंस, और TF माइनस TI इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। ये तीन फैक्टर आ गए। एक बात ध्यान रखना, सब्सटेंस का नेचर नहीं बदल रहा है। नेचर मतलब उसकी स्टेट नहीं बदल रही है, ठीक है। स्टेट बदलेगी तो फिर फार्मूले बदल जाते हैं, ध्यान रखना। तो सॉलिड है तो सॉलिड ही रहे, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहे, गैस है तो गैस ही रहे। तो ये जो फार्मूला है, ये तभी आप यूज कर सकते हो when state of substance does not change। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला आया हीट का, can only be used only if state of substance does not change। अगर स्टेट बदलेगी तो फार्मूला हमको बदलना पड़ेगा। हाँ, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं, इस कांस्टेंट को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, इसका नाम दे दिए। जैसे आपने
रेजिस्टेंस जब पढ़ रहे थे तो वहां पे रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट आया था, वैसे ये वाला एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है, ठीक है, मिल्क की अलग होती है, ऑयल की अलग होती है, हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है और वो क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पानी की ध्यान रखा करो स्पेसिफिक हीट, पानी की इसलिए स्पेसिफिक हीट हमें ध्यान रखना है, याद रखना है। देखो पानी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ध्यान रखा करो आप कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है ना, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, फ्रीजिंग पॉइंट कब होता है, बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। तो ये याद रखा करो आप लोग पानी को लेकर। क्यों याद रखना पानी को लेकर बता सकते हो कि नहीं? हेलो, पानी को लेकर क्यों याद रखना ये पैरामीटर आपको? मैं अगर ये बोलूं कि इस पेन की स्पेसिफिक हीट कितनी, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, रटने की जरूरत नहीं है। पर पानी के लिए याद रखना है पानी की डेंसिटी कितनी है, ठीक है, उसके जो कन्वर्जन्स वगैरह है, फॉर्मूला क्या है उसका, फिर वैल्यू कितनी है, तो वाटर के लिए आपको याद रखना है। बाकी मटेरियल के लिए याद नहीं रखना कि भैया मरकरी की कितनी है, आयरन की कितनी है, गोल्ड की कितनी है। पानी की इसलिए याद रखना, डेली हम लोग, हमारा जीवन ही उससे चल रहा है ना। ओके, बाकी चीजों से भी चल रहा है बट मेरा सेंस आप लोग समझ गए होंगे कि पानी की क्यों रखना। सो इट इज चेंज इन टेम्परेचर एंड ये फार्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब सब्सटेंस की स्टेट ना बदले। अगर स्टेट बदल जाएगी तो आप ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो वाटर के लिए मैं लिख दूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसको आप जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 कैलोरी मतलब होता है 4.2 जूल और 1 ग्राम मतलब 1/1000 kg पर डिग्री सेल्सियस, तो इट कैन बी 4.2 और 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। आप बेटा इस एस की ना यूनिट देख सकते हो कि इस एस की यूनिट क्या आएगी। देखो एस की यूनिट क्या रहेगी, डेल्टा Q अपॉन n इंटू डेल्टा T, या फिर इस टर्म को ना डेल्टा T लिख देंगे अपन आगे चल के, TF माइनस TI। तो या फिर आप ऐसा लिख दो यहाँ पे TF माइनस TI, है ना। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की ये यूनिट है, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। और ये याद रखना वाटर के लिए, ये वाली याद रखो कैलोरी वाली, ये ऑटोमेटिकली फाइनल रिजल्ट में निकल जाता है। तो ये याद रखो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। समझ गए? कोई डाउट इस पे? हेलो, नो सर। डाउट है क्या बेटा? नो सर। पक्का? यस सर। अपनी खुद की कसम खाओ कि नहीं है डाउट है। और वो मैंने बोला था पिछली क्लास में टेबल याद करने के लिए, किया किसी ने याद? टेबल याद किए कि नहीं किए? किसी ने किया? सर बस याद हो ही गए थे। हैं? हो ही गए थे पर हुए नहीं। हो ही गए थे और हुए में फर्क होता है ना। बताओ 19/5 जा कितना होता है? 95। 95। 17/8 जा कितना होता है? 136। 136 136 130 16/8 जा कितना होता है? 128। 128 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आज और कर लो जरा इस पे आप, है ना। चलो ये समझ गए ना आप लोग? एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा बोलो। सर स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला नहीं समझा। कौन सा वाला है फार्मूला? ये कोई फार्मूला? ये वैल्यू क्या है? नहीं, उसके नीचे आपने जो लिखे ना ये वाला। अरे हाँ ये ऐसे ऐसा चल ठीक है, बता रहा हूँ यहाँ तक समझ गया, बाकी ये छोड़ दे अभी। तो फार्मूला नहीं है स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट ना इस पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, हीट पे डिपेंड नहीं करती, फिक्स है। ठीक है, जैसे हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है, चाहे वो एक बूंद खून में देखोगे वही ब्लड ग्रुप आएगा, चाहे पूरी बॉडी का खून निकाल के देखोगे वही ब्लड ग्रुप आएगा। समझ गए? ऐसे ही वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है, ये जो वैल्यू मैंने लिखा हूं ध्यान देना, 1 कैलोरी पर ग्राम
एक ग्लास में पानी रखा तब भी वही स्पेसिफिक हीट है ना। आप अभी पूरा फुल ग्लास पानी है, मैंने पी लिया, अभी कुछ पानी बचा, अभी स्पेसिफिक हीट उतनी है 1। मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, टेम्परेचर पे नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करती, बट अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, टेम्परेचर पे नहीं है, अगर हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला रहे हैं टेम्परेचर पे, ठीक है, समझ गए? हेलो, हाँ सर। यस सर। ये ऐसे ही इसके लिए भी, चाहे इस ग्लास में पानी रखो चाहे इसमें रखो, वाटर की स्पेसिफिक हीट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काय में रख रहे हो, कितना पानी ले रहे हो, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ड्रॉप पानी की भी स्पेसिफिक हीट उतनी जाएगी। ये देख लो, मैंने हथेली पे ले लिया थोड़ा सा पानी मेरी हथेली पे, इसकी स्पेसिफिक हीट भी इतनी है। जैसे ब्लड टेस्ट करते पूरी बॉडी का ब्लड निकालते हैं, नो। नो। क्या करते हैं? थोड़ा सा निकालते हैं। हाँ, थोड़ा सा निकाल के पूरा हमारी बॉडी में ब्लड क्या क्या फंक्शन कर रहा है सब पता चल जाता है, ब्लड ग्रुप कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है ना, कि पर उसमें निकाल लेते हैं और फिर बाकी एवरेज लगा लेते हैं। लेकिन जैसे ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो एक ड्रॉप का भी वही ब्लड ग्रुप आएगा, पूरी बॉडी का भी वही ब्लड ग्रुप रहेगा। तो वैसे ही स्पेसिफिक हीट होगी वाटर की, समझ गए? यस सर। यस सर। ओके, कोई डाउट बेटा अभी? नो सर। नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, है ना, ले लिया? यस सर। तो इसने बोला था कि ये फार्मूला कैसे बना दिए सर, देखो मैथ्स में चलता है जुगाड़ वाला दिमाग बहुत जरूरी मैथ्स के लिए। फिजिक्स तो इतनी है, बाकी तो पूरी मैथ्स से लगती है। देखो, हाँ, एस लिखना है, ये डेल्टा क्यू है, मास को डिवाइड करना पड़ेगा और इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। समझ गया बेटा, किसने पूछा था? यस सर, समझ गया। ओके, चलो यूनिट सोच लो जरा, यूनिट को भी रटने की जरूरत नहीं है, यूनिट को यहीं से देख के बता सकते हो, यूनिट को रटने की जरूरत नहीं है। एक बात बता दूं आपको, चलो बताओ, हीट को किस में मेजर करते हैं हम? स्पेसिफिक हीट की क्या यूनिट आएगी? देखो, हीट को किस में मेजर करते हैं? जूल में। अरे एसआई यूनिट जूल में मेजर करते हैं ना, आया ना? हाँ सर। मास को किस में मेजर करते हैं? देख, मास को किस में मेजर करते हैं? केजी। किलोग्राम। और टेम्परेचर डिफरेंस लिखो, देख फाइनल टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेल्सियस है और इनिशियल टेम्परेचर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल को मैं डेल्टा टी लिख दूं, 70 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, इट इज 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करो या कोई भी वैल्यू लो, एक ही बात है, यूनिट तो एक ही आएगी ना, डिग्री सेल्सियस, आया ना? यस सर। ये वैल्यू अलग अलग हो सकती है, 70 है, 20 है, 50 है, बट क्या कॉमन है? यूनिट कॉमन है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की यूनिट क्या आएगी? डिग्री सेल्सियस या केल्विन या फ़ारेनहाइट भी हो सकता है, ध्यान रखना। यूनिट क्या क्या हो सकती है? टेम्परेचर के मेजरमेंट की यूनिट पढ़े थे ना हमने, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सब हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही एक और देख लो, या फिर जूल की जगह पे आप कैलोरी लिख लो, केजी भी लिख सकते हो, ग्राम लिख लो, पर डिग्री सेल्सियस लिख लो, समझ गए? और क्या लिख सकते हो? कैलोरी लिख लो, केजी लिख लो, डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लो, और क्या लिख सकते हो बताओ जरा? यूनिट जूल लिख लो, पर केजी लिख लो, केल्विन लिख लो, समझ गए? यस सर। हाँ, तो यूनिट रखने की जरूरत है क्या इसकी स्पेसिफिक हीट की? नहीं है ना? हाँ, बट जो एप्रोप्रिएट यूनिट है, एसआई यूनिट है, वो ये वाली है। और ये आपका एक नॉर्मल यूनिट आप बोल सकते हो, जो कॉमनली यूज होती है, ये भी यूज होती है, दोनों यूज करते हैं, बट इस तरह से हम कम यूज करते हैं। ये पूरा एसआई सिस्टम वाली हो गई, जूल पर केजी पर केल्विन। ये वाली जो यूनिट है, ये एसआई सिस्टम वाली यूनिट है। एसआई मतलब किसी को पता है एसआई का फुल फॉर्म? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, पुलिस इंस्पेक्टर मत बोलना, ठीक है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये जूल पर केजी पर केल्विन, वो पढ़ेंगे अपन जब रिलेवेंट स्टार्ट होगा, तभी अपन उसको मिला रहे हैं। ओके फाइन, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का भाई। समझ गए बेटा? किसने पूछा था?
अरे समझ गए? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या? हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अपन अब। और अब एक क्वेश्चन करने वाले इससे रिलेटेड हम लोग, हाँ एक क्वेश्चन करने वाले हम लोग, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज पेज नंबर 4। क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बताऊं कि मैं अपने मन से डेटा ले लूं थोड़ा बर्तन वगैरह का? अगर आप हमारे घर के हिसाब से अगर कर रहे हैं कि हाँ तुम घर में कर सकते हो, मैं घर के हिसाब से बता रहा हूँ, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन बस ज्यादा होगा। डरना मत कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन से डर गया तो फिर वो फिजिक्स के लिए दिक्कत होती है। ठीक, इसलिए मैं डेटा इस तरह से ले रहा हूँ जो रियल में है अपने पास में। ये एक हमने स्टील का बर्तन लिए, ठीक है, चलो बता सकते हैं ये ग्लास कितना होगा, इसका मास करो थोड़ा रफ आइडिया, एनीबॉडी एल्स रफ आइडिया कितना होगा बेटा इसका मास? हेलो, 10 ग्राम। 150 ग्राम। 150 बहुत ज्यादा है, 150 9 ग्राम। मुझे लग रहा है 15 ग्राम है ना, 20 ग्राम 30 ग्राम होगा, मान लेता हूँ मैं कुछ। 20 ग्राम। ओके, इट इज 20 ग्राम है ना। और इसमें मैंने पानी भर दिया, कितना पानी भर दिया अपन ने, इससे 50 ग्राम वाटर भर दिए, ठीक है। और अभी टेम्परेचर हमने ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस, और अब इसको गर्म कर रहे हैं हम, हीट दे रहे हैं यहाँ पे। अब हीट इस तरह से दे रहे हैं ना कि मोमबत्ती की पूरी हीट इस पे जा रही है, मतलब इधर उधर हीट नहीं जा रही, पूरी की पूरी हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, समझ गए? या फिर चल ये वाली हीट को हम मोमबत्ती से ना देके एक और तरीके से हम हीट दे देते हैं यहाँ पे। एक दूसरा तरीका और है हमारे पास हीट सप्लाई का, कि हमने यहाँ पे क्या कर दिए, एक हीटर कॉइल लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, दिस इज अ हीटर कॉइल। और इस हीटर कॉइल को हमने प्लग से अटैच कर दिया, ठीक है, 200 वोल्ट। और इस हीटर कॉइल का जो पावर है ये कितने वाट का ले लिया मैंने, 500 वाट का है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, बिल्कुल सिंपल सा है, घर में कर सकते हो, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है ये काम। सबके घर में, अधिकतर के घर में हीटर भी होगा, ये भी होगा, मोमबत्ती होगी, ये सारी चीजें हैं, घर के हिसाब से बता रहा हूँ सीधे। तो ये आपके पैरामीटर हो गए। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, नेग्लेक्ट स्पेस, नेग्लेक्ट हीट कैपेसिटी ऑफ हीटर कॉइल, हीट कैपेसिटी ऑफ हीटर कॉइल। क्या क्या दिया यहाँ पे, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील इज, जो मेरे पास डेटा है स्टील की हीट कैपेसिटी, इट इज 452 जूल पर केजी। मैं इसको 450 ले रहा हूँ जो मटेरियल, 450 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। एक्चुअल में ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है, बट उसको कन्वर्ट करोगे तो ये इतना आता है, याद रखो ये डेटा गिवन है आपका। क्या निकालना आपको कि इसके टेम्परेचर को 20 से कहां तक लेके जाना, आपको 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना है। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, फाइंड फर्स्ट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, दूसरा निकालना टाइम
taken if no loss of heat to the सराउंडिंग में अगर हीट नहीं जा रही है तो टाइम टेकन कितना लगेगा पानी का टेम्परेचर यहां से यहां तक गर्म करने के लिए। दिस इज द क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए है ना? क्वेश्चन समझ गए ना? डेली अपन यूज करते हैं भाई, तो फिजिक्स को अपन अगर ऐसा पढ़े हम डेली जिस तरह से कर रहे हैं तो वो अच्छी भी लगती है और इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, चलो बताओ अभी अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज अवर अप्रोच? थोड़ा सोचो, अभी ये क्वेश्चन है मेरे पास में, अब अप्रोच कैसी आएगी हीट के कैलकुलेशन के लिए, बता सकते हो? अच्छा, यहाँ पे क्या सिर्फ पानी अकेला गर्म हो रहा है कि ये जो स्टील की ग्लास है, बर्तन है, ये भी गर्म हो रहा है? स्टील भी गर्म हो रहा है। हो रही है। और अगर मान लो हीटर कॉइल का स्पेसिफिक हीट दे देती, इसका मास होता तो ये हीटर कॉइल भी गर्म होती। अगर पानी का टेम्परेचर 80 है तो स्टील के बर्तन का भी टेम्परेचर 80 रहेगा। जो कॉइल है थोड़ा सा रहता है कि नहीं कॉइल में, वो भी गर्म होता है, उसका टेम्परेचर भी उतना ही आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि भैया आपको इसको नेग्लेक्ट कर देना है, हीटर कॉइल को, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा है, तो उतने हीट को हम छोड़ सकते कैलकुलेशन के लिए। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, तो व्हाट इज अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? चलो देखो, हीट का कैलकुलेशन करना है तो डेल्टा क्यू हीट किसके लिए लगेगी? पानी के लिए, प्लस डेल्टा क्यू हीट किसको गर्म करने के लिए लगेगी? स्टील को गर्म करने के लिए लगेगी, प्लस डेल्टा क्यू हीट किसके लिए लगेगी? हीटर भी तो गर्म हो रहा है ना। हीटर मतलब यहाँ पर का पोर्शन, ये कॉइल, हीटर कॉइल का, पूरा हीटर का नहीं, पूरा सिर्फ हीटर कॉइल का पोर्शन हम देख रहे हैं। समझ गए? यस सर। तीनों चीज आ रही ना, पानी भी गर्म हो रहा है, स्टील का बर्तन भी गर्म हो रहा है और हीटर कॉइल भी गर्म हो रही है, तीनों चीज गर्म हो रही है। तो तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तीनों के लिए क्या क्या फार्मूले लिखेंगे जरा बताओ? तो इसको मैं लिख दूं, इट इज Q1, इट इज Q2, इट इज Q3। क्वेश्चन में किसको नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है? हीटर कॉइल। हाँ, तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो डेल्टा Q1 फार्मूला क्या आएगा बेटा? पानी को गर्म करने के लिए क्या फार्मूला लगेगा? कौन सा फार्मूला लिखोगे? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। हाँ या ना? अरे समझ गए? यस सर। व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर? 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। मास ऑफ वाटर कितना है? 20 ग्राम 50 ग्राम है। तो केजी में कन्वर्ट करोगे कि ऐसे ही लिख दोगे? तो केजी में। ये केजी में है यूनिट, ये वाली। तो पानी का जो मास है उसको भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इसको भी केजी में 0.04 केजी। 50/1000 कर देना, ज्यादा बढ़िया हो गया। एंड टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया बेटा? 80 - 20 डिग्री सेल्सियस, है ना? अभी देखो, ये देखिए, केजी ने केजी को खा गया, डिग्री सेल्सियस ने डिग्री सेल्सियस को खा गया। आंसर किस में बचा? सिर्फ जूल में। और ये 2 जीरो और 3 जीरो ये ले, ये भी चलेगा, काट 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 हो गए। कितना बच रहा है तुम्हारे पास में? 42 × 5 × 60 जूल। सॉल्व करके बता सकते हो कोई कितना आ गया? 42 × 300 जूल। समझ गए कि नहीं? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, पहले जरा स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। मैं एक क्वेश्चन मिटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जगह घेर रहा है हमारे लिए। ये लिखा रहने देते। तो पहला वाला टर्म आ गया हमारे पास में, डेल्टा Q1 स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, इट इज 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। 50/1000 केजी
80 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। एंड सॉल्व करने पे आ गया बेटा 52 इंटू, ये 3 जीरो कर गए, इंटू 5 इंटू 60 जूल। अब डेल्टा Q3 कितना आएगा? कॉइल के लिए क्वेश्चन में कितना लिखोगे? नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है, ये नेग्लेक्ट हीट कैपेसिटी ऑफ हीटर कॉइल। तो हीटर कॉइल की जो हीट का कैलकुलेशन है उसको नेग्लेक्ट कर देना। अब किसके लिए बचा यहाँ पे? डेल्टा Q2 स्टील के लिए, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील, मास ऑफ स्टील, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल वैल्यू पुट कर दो जरा। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील कितना है? 450 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। फिर कितना मास, कितना है इसका? 20 ग्राम, 20 अपॉन 1000 केजी। टेम्परेचर में डिफरेंस 80 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व करने पे 1 2 1, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 2 इंटू 60 बाई 10 जूल में, ये वाला जीरो भी चला गया, तो 45 इंटू 12 जूल ये आ गया। बताओ जरा टोटल हीट कितनी आ गई, निकाल के बता दो अभी। बताओ जरा फाइनली टोटल हीट कितनी आ गई? निकल गया? अरे भाई कुछ तो बोलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, टोटल बताओ बेटा कितना आ गया? 42 इंटू 5 इंटू 60 कितना आया आंसर? 540 जूल। वाला कितना आया बेटा? सर इसका 1.26 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। तो ये हो गया 300, 12,600 जूल। हाँ बराबर है, 2600 जूल। और ये वाला देखो जरा, ये हीटर कितने वाट का था? 540 जूल। 540 जूल। 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, 48 और 6 कितना हो गया? 540 जूल। तो टोटल हीट कितनी लग रही? निकल गया कि नहीं? पानी को गर्म करने 13,140 12,600 जूल प्लस कितना? सिर्फ 540 है क्या आंसर? 540 जूल। टोटल कितना हो गया? 0 4 11 13,140। Yes, 13,140 joule is the amount of heat required. समझ गया कैलकुलेशन बेटा? यस सर। यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? यस सर। हाँ, पेज Yes, नंबर sir. 5 पे आते हैं। पेज नंबर 5। अभी क्या निकालना था? कितना देर लगेगी पानी को गर्म करने के लिए? तो अब हीटर कॉइल का पावर दिया हुआ, वहां पे आते हैं है ना। और क्वेश्चन में दिया है कि जो एक चीज और मैं लिख दूं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पूरी की पूरी हीट में कन्वर्ट हो रही है, वो मानना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी हीट में कन्वर्ट हो रही है, मानना पड़ेगा। और एनर्जी का लॉस है भाई, सराउंडिंग में भी हीट चली जाती तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। समझ गए? हेलो? यस सर। हाँ, ये सोचना है, अगर क्या रहेगा कि सराउंडिंग में इतनी हीट चली गई तो उसको कंसीडर करना पड़ता, थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता फिर सोचना। हम बाकी जो लॉसेस हैं उनको हटा दे रहे हैं, किसी भी टाइप के जो लॉसेस हैं, इसलिए सीधा सीधा क्वेश्चन। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का जल्दी से। चलिए यस सर। Yes, sir. अब मैं इन सबको मिटा देता हूँ। हमारा फाइनली टाइम के कैलकुलेशन के लिए आते हैं हम। हीट का कैलकुलेशन हमने कर लिया। पेज नंबर 5 देखो, हमारा काम आसान हो गया। अभी बताओ पावर इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ बेटा, पावर इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम है, हीट अपॉन टाइम लिख सकते हैं कि नहीं? हेलो? So, यस सर। अरे वर्क डन अपॉन टाइम लिखते हो कि नहीं लिखते हो? या एनर्जी अपॉन टाइम लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस सर। yes, sir. हाँ, तो अभी कितना आ गया यहाँ पे देख। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू टाइम आपको चाहिए,
टाइम t इज इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन पावर। कितनी हीट लग रही है? 13140 जूल एंड व्हाट इज द पावर? 500 वाट। 500 वाट इसका पावर है, एक जीरो ये चला गया, तो टाइम t विल बी 1314.50, ये जूल में है, और पावर की यूनिट वाट है, मतलब जूल पर सेकंड होती है, तो जूल से जूल फिर से कट जाएगा। 1314 डिवाइडेड बाय 50 सेकंड, तो सॉल्व करने पे देखो कितने सेकंड आ गए अभी। 131.4 डिवाइडेड बाय 5 6 30 26.28 26.28 26.28 सेकंड टाइम। माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, बाकी डिस्टरबेंस होता है। तो ये समझ गए कितना टाइम लगा इसको गर्म करने के लिए? 26.28 सेकंड लगा।